नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी और अब हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह हमने लॉकडाउन को सफल बनाया वैसे ही हमें अनलॉक को भी सफल बनाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और नई गाइडलाइन में किन किन बातों पर जोर दिया गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल बात पते की बाएं सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला नया अपडेट और नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोरोना महामारी के कारण देश भर में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी और हम 4 लॉकडाउन पार कर चुके हैं, 5वें चरण में प्रवेश कर गए हैं। भारत देश ने 68 दिनों का दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन देखा है और वो भी 4 फेजेस में। इस दौरान देश की 125 करोड़ की आबादी बंदिशों में रही है। पहला लॉकडाउन जो कि सबसे सख्त था और चौथा लॉकडाउन जो कि 31 मई को ही अभी समाप्त हुआ है, इसमें कई सारी बातों पर रियायतें दे दी गई थी। अब केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसे लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन कहा जा रहा है, मगर इसे अनलॉक 1 की तरह भी देखा जा रहा है, इसलिए इसे अनलॉक 1 भी कहा जाता है। तो आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। अब भारत देश में किन बातों पर छूट दे दी गई है, रियायतें दी गई है और क्या क्या चीजें अभी भी बंद हैं और बंदिशों में रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहले पूरे देश के लिए बात करते हैं कि क्या पूरे देश से लॉकडाउन हटा दिया जाएगा। तो इसके लिए मैं बता दूं कि पूरे देश में सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही टोटल लॉकडाउन रहेगा और बाकी जगहों पर रियायतें दे दी जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि देश भर में क्या क्या चीज़ें खुली रहेंगी। सबसे पहले मैं यातायात के बारे में बता दूं कि जहां पर एक ज़िले से दूसरे ज़िले या राज्य में जाने के लिए बंदिशें लगा दी गई थी, मगर अब 1 जून से ये बंदिशें हटा दी गई हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मंजूरी या किसी भी प्रकार का कोई ई परमिट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले या राज्यों में जा सकेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें कितनी देर तक बाहर हम रह सकते हैं, कब तक घरों में रह सकते हैं। तो इसके लिए ये गाइडलाइन आई है कि आप रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा, मगर हम दिन में ट्रैवल कर सकते हैं, रात में भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर कोई हमें ज़रूरी आवश्यक चीज़ों के लिए बाहर जाना पड़े तो पहले ये पाबंदी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए लगाई गई थी। इसके बाद हम धार्मिक स्थलों की बात करते हैं। तो धार्मिक स्थल भी खुले रहेंगे, मगर ये 8 जून के बाद डिसाइड होगा। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय इसकी गाइडलाइन जारी करेगा और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही ये ओपन किए जाएंगे। अब अगला प्रश्न आता है शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट ये खुल पाएंगे क्या नहीं। तो इसके लिए है कि ये भी खुलेंगे, मगर ये भी 8 जून के बाद ही डिसाइड होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए ही इनको ओपन किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि किन किन चीज़ों पर बंदिशें जारी रहेगी। सबसे पहला है उड़ानों पर। क्या इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी? तो इसके लिए ये बात है कि ये 23 मार्च से बंद हैं और अभी इन्हें शुरू करने में समय लगेगा। इसकी तारीखें भी बाद में डिसाइड की जाएंगी। क्या मेट्रो रेल चलेंगी? तो इसके लिए भी मेट्रो रेल पर अभी पाबंदी जारी रहेगी। ये मेट्रो रेल भी जनता कर्फ्यू के दिन से ही बंद हैं और इससे शुरू करने की तारीखें भी बाद में ही डिसाइड की जाएंगी। स्कूल कॉलेजेस कब से खोले जाएंगे ये अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, तो इसके लिए अभी भी यही गाइडलाइन आई हुई है कि ये अभी नहीं खोले जाएंगे। पहले कुछ फीडबैक लिया जाएगा स्कूल से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से, इसके बाद ही इसे खोलने का डिसीज़न लिया जाएगा, वो भी जुलाई माह में। इसके बाद बात आती है सिनेमा हॉल्स खोलने की। तो इसमें टोटली पाबंदी लगा दी गई है। अभी ये सिनेमा हॉल्स नहीं खोले जाएंगे। इसे तीसरे फेज़ के लिए रखा गया है कि बाद में इस पर डिसीज़न लिया जाएगा कि इसे खोला जाए या नहीं खोला जाए। जिम, स्विमिंग पूल कब से खोले जाएंगे इस पर भी संशय अभी बना हुआ है। इनको भी अभी नहीं खोला जाएगा। इसको भी तीसरे फेज़ के अनलॉक के लिए रखा गया है। इसकी तारीखें भी बाद में ही डिसाइड की जाएंगी। बच्चों, बुजुर्गों के लिए भी नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो इन्हें भी अभी बाहर निकलने के लिए टोटली पाबंदी लगा दिया गया है। 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग, 10 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बीमार लोगों को बाहर नहीं निकलने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। शादी ब्याह से लेकर संबंधित ये चर्चाएं हैं कि अभी शादी ब्याह में जो
50 लोगों तक की पाबंदी रखी गई थी कि सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे, तो ये नियम बरकरार रखा गया है और ये 50 लोग भी तभी आ पाएंगे जब सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पूरा पालन किया जा सकेगा। इसके बाद मैं सबसे अंतिम प्रश्न लेता हूं कि सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल फंक्शन, ये सारे संगठन और ये सारे समारोह यहाँ पर हो पाएंगे क्या नहीं। तो इसके लिए भी टोटली अभी पाबंदी लगाई गई है। ये सारी चीज़ें अभी नहीं हो पाएगी, किसी भी प्रकार की सोशल गैदरिंग नहीं होगी। इसका फैसला भी बाद में किया जाएगा तीसरे फेज के लिए। जैसा कि हमने इन प्रश्नों के माध्यम से जाना कि जैसे लॉकडाउन में स्थिति बनी हुई थी कि कुछ ही चीज़ों पर रियायतें मिली थी और बाकी सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया था, मगर अब इसका अपोजिट है। अनलॉक में कुछ ही चीज़ों को बंद किया गया है और बाकी सारी चीज़ें खोल दी गई है और जिन चीज़ों पर बंदिशें हैं वो भी भविष्य में खोल दी जाएंगी। इसका मतलब सीधा सा यही है कि अब हमें इस कोरोना महामारी के साथ में जीना है, आगे बढ़ना है, अपने काम पर वापस जाना है और हमें सारे नियमों का पालन भी करना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मुंह पर मास्क लगाना है और ऐसी कई सारी तमाम जानकारियों को लेकर आपको आगे बढ़ना है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आज की मेरी जानकारी आपको कैसी लगी और आगे भी मैं आप तक ऐसी ही जानकारी, ताज़ा जानकारियां लेकर आते रहूंगा। तब तक आप सुनते रहिए बात पते की बाय एनजे और मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।